आईएसआईएस चीफ बगदादी को तो आप जानते ही होंगे, जिसने इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए खून की नदियां बहा दी, पूरी दुनिया में अपने टेरर से दहशत मचा दी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ बगदादी खाड़ी में कोहराम मचा रहा था, तो उसका किलर क्लोन अफ्रीका में कत्लेआम की खौफनाक इबारत लिख रहा था। उसका भी मकसद वही था, अफ्रीका के कुछ देशों को इस्लामिक स्टेट बनाना। लेकिन अब उस खूनी कमांडर से जुड़ा एक ऐसा पैगाम आया है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। आखिर कैसे बोको हराम चीफ ने खुद को मौत के घाट उतारा, आप खुद देखिए। सत्ताईस अक्टूबर 2019 इसी तारीख को दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी की मौत से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमेरिका ने दावा किया कि उसके डेल्टा कमांडोज ने आतंक के सबसे बड़े सरगना को उसी की सुरंग में घुस के मौत के घाट उतार दिया। बगदादी के दी एंड की खबर को सुनकर हर किसी ने राहत की सांस ली। बगदादी की मौत के बाद लगा कि अब कोई भी शख्स आतंक का खलीफा बनने की हिमाकत नहीं करेगा। कोई भी बगदादी की तरह दहशतगर्दों की फौज तैयार नहीं करेगा। मगर दुनिया के एक कोने में बगदादी से ज्यादा खूंखार कमांडर हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था। बगदादी की तरह ही वो हथियारों की ब्रिगेड तैयार कर रहा था। बगदादी की तरह वो खुलेआम लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। बगदादी की ही तरह वो एक मुल्क को इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुला था और उसका नाम था अबू बकर शेकाओ, अफ्रीका के सबसे बड़े आतंकी संगठन बोको हरम का सरगना। लेकिन आज हम बोको हरम की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम अबू बकर शेकाओ के नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो जान लीजिए। बीते एक दशक से नाइजीरिया में आतंक मचाने वाले खूंखार आतंकी संगठन बोको हरम का लीडर अबू बकर शेकाओ मारा जा चुका है। नाइजीरियाई सेना के अधिकारियों ने दावा किया कि अबू बकर शेकाओ ने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया, यानी सुसाइड। यकीनन अबू बकर शेकाओ का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। मुमकिन ये भी है कि कई लोगों ने तो पहली बार इस चेहरे को अपनी आंखों से देखा होगा। मगर अफ्रीका के आतंकी संगठन बोको हरम के नाम से तो हर कोई वाकिफ है, क्योंकि आईसिस के बाद बोको हरम ही वो आतंकी संगठन था जिसके नाम से हर कोई थर थर कांपता था। और उसी बोको हरम का चीफ अबू बकर शेकाओ, जिस पर अमेरिका ने करीब $7 मिलियन का इनाम रखा था। आखिर अबू बकर शेकाओ ने खुद को बम से क्यों उड़ाया? आखिर क्यों बोको हरम के इस चीफ को आत्महत्या करनी पड़ी? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आतंक के सरगना का मारा जाना क्यों जरूरी था। आखिर क्यों दुनिया इसे बगदादी का क्लोन मानती थी? आखिर क्यों अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक इस खूंखार कमांडर को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी? तो जान लीजिए, अबू बकर शेकाओ के एक इशारे पर उसकी फौज कभी भी कहीं भी खून की होली खेलने निकल पड़ती थी। नाइजीरिया के एक बड़े हिस्से पर उसी की हुकूमत चलती थी और जो उसके फरमान को मानने से इनकार करता था वो जिंदा नहीं बचता। बीते कई सालों से नाइजीरिया में हो रहे कत्लेआम के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सिर्फ अबू बकर शेकाओ उर्फ दारुल तौहीद उर्फ इमाम अबू बकर शिकू उर्फ अबू बकर बिन मोहम्मद अल शकवी। ये सारे नाम इस एक ही आतंक की चीफ के हैं। अबू बकर शेकाओ की मौत से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके मुताबिक उत्तरी नाइजीरिया में बोको हरम और आईएसडब्ल्यूएपी संगठन के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान बोको हरम का चीफ अबू बकर शेकाओ भी मौके पर मौजूद था। नाइजीरिया के बोर्नो में दोनों गुटों के बीच संघर्ष में आईएसडब्ल्यूएपी भारी साबित हुआ, जिसके बाद अबू बकर शेकाओ ने बम डिटोनेट कर खुद को उड़ा लिया।
हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिहादी लड़ाकों के बीच बातचीत के आधार पर यह दावा किया। नाइजीरियाई सेना भी अबू बकर शेकाउ की मौत की खबरों की जांच कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी बोको हरम के चीफ की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार वो चकमा देकर वापस लौट आता था। मगर कहीं न कहीं इस मोस्ट वांटेड आतंकी की मौत की खबर से नाइजीरिया के लोग खुश जरूर हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।